नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूँ धनु राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशिफल। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय, आज से लेकर के आपका यह 10 तारीख तक का समय, आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के यदि बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कुछ विशेष समय भी बताने वाला हूं। यदि उन दिनों आप अपने रिलेशनशिप में सुधार के लिए थोड़ा भी प्रयास करते हैं, आप देखेंगे मां भगवती की कृपा से आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी परेशानियां चल रही हैं, बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। और यदि किसी भी तरह से अभी वर्तमान समय में स्थिति आपकी ऐसी बनी हुई है कि पार्टनर छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा है, कहीं ना कहीं यदि स्थिति इस हद तक भी आपकी बिगड़ गई है कि आप एक दूसरे से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, आपने अपनी तरफ से कांटेक्ट में आने के लिए हर संभव प्रयास कर लिया है लेकिन कोई भी प्रयास आपका सफल नहीं हो पाया, या फिर कोई थर्ड पार्टी के चलते आपके पार्टनर से आपकी दूरी बन गई, तो आने वाले समय में कुछ अच्छा परिवर्तन होगा या फिर नहीं होगा। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप सभी से विशेष आग्रह है, कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली और साथ ही फेस रीडिंग के माध्यम से आसानी से अपने बारे में जान सकते हैं। और जो भी आपको बताया जाता है एकदम एग्जैक्ट बताया जाता है, किसी भी तरह से आपको धोखे में नहीं रखा जाता। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। धनु राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी है बृहस्पति। अभी वर्तमान समय में धनु राशि के लिए नव ग्रह का जो प्रभाव बना हुआ है, कुछ ऐसी भी स्थिति आपके रिलेशन में बनने की संभावनाएं दिख रही हैं कि आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में तो रहेंगे लेकिन आपकी तरफ से ही कांटेक्ट जबरदस्ती में रहेगा। कुछ ऐसी स्थिति आपके रिलेशनशिप में बनी हुई है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के योग नहीं बन रहे अभी। हाँ, लेकिन यह 10 तारीख के अंतराल में यदि आप अपने पार्टनर से एक बार मिलकर के बात करते हैं, यदि किसी भी तरह से आप अपने पार्टनर से मिलकर के बात करते हैं, तो उसमें काफी अच्छा परिवर्तन होगा। और यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखें, यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, कोई कांटेक्ट आपका अपने पार्टनर से नहीं है, तो यह 10 तारीख तक यहाँ पर बृहस्पति और साथ ही बुध का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा बनता है। लेकिन उन्हीं लोगों के कांटेक्ट होंगे जिनकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से कोई ग्रह स्थिति बाधित नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूं काफी लोग YouTube पर भी बहुत नेगेटिव कमेंट भी करते हैं कि आपने कुछ टाइम पहले बताया था लेकिन हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और जब वही लोग अपनी पर्सनल रीडिंग कराते हैं तो देखने में आता है कि उनकी जन्म कुंडली में रिलेशनशिप सक्सेस है ही नहीं। कुछ आपकी जन्म कुंडली पर भी निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति क्या बनी हुई है। यदि आपकी जन्म कुंडली में रिलेशनशिप बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, सक्सेस नहीं है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि आपके प्रेम स्थान पर पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में आप लाख प्रयास कर लीजिए, रिलेशनशिप आपका सक्सेस नहीं हो सकता है। क्योंकि जन्म कुंडली में यह चीजें पहले से रहती हैं संकेतात्मक रूप से कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और जीवन में आप अपने रिश्तों को लेकर के कितने संतुष्ट रहेंगे।
यह जन्म कुंडली में पहले से लिखा होता है। तो यहां मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में लव लाइफ सक्सेस है, किसी भी प्रकार से कोई ग्रह स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बाधित नहीं है, तो 100% आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में सुधार के योग बनेंगे। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के कुछ इस तरह से परेशान चल रहे हैं कि थर्ड पार्टी की एंट्री आपके रिलेशनशिप में हो चुकी है, जबकि आपने पहले कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि आपका पार्टनर कभी आपके साथ चीटिंग कर सकता है, लेकिन कुछ समय ही ऐसा बना कि आपको कुछ पता भी नहीं चला और बहुत कम समय में सब कुछ एकदम बदल गया। पार्टनर पूरी तरह से थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है और साथ ही आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यदि स्थिति आपकी ऐसी बनी हुई है तो यहां आपको एक बार दोनों की जन्म कुंडली मैच करके जरूर देख लेनी है कि आपके या फिर आपके पार्टनर की कुंडली में कहीं राहु और मंगल का प्रभाव या राहु मंगल की स्थिति आपके प्रेम स्थान पर तो नहीं बन रही है। यदि इन दो ग्रह की स्थिति या फिर इनकी दृष्टि आपके प्रेम स्थान पर पड़ रही है तो फिर आप उस रिश्ते को बिल्कुल भूल जाइए। और यदि राहु की दृष्टि नहीं पड़ रही है, मंगल की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में 100% आपके और आपके पार्टनर के फिर से मिलने के योग जरूर बनेंगे। और यदि किसी भी तरह से आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप ब्रेकअप हो चुका है जहां दोनों तरफ से फैमिली इन्वॉल्व थी, पार्टनर ने आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग की है, आपके साथ मैरिज प्लानिंग की है, बहुत हसीन सपने दिखा करके पार्टनर ने आपका बीच राह में एकदम साथ छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी आप वही चाहते हैं कि आपका रिश्ता ठीक हो जाए। आप चाहते हैं कि वही पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से वापस आए। तो आपको चाहिए कि 10 तारीख से पहले पहले आप अपने पार्टनर से एक बार मिलने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि कभी कभी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि पार्टनर आप पर डाउट किए जा रहा है और चीजें बढ़ती चली जाती हैं। इसमें गलती किसी की भी नहीं होती है, लेकिन गलतफहमी के चलते बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी कभी कभी बिगड़ जाते हैं। यहाँ राहु का प्रभाव है, राहु व्यक्ति को बहुत ज्यादा भ्रमित कर देता है। राहु व्यक्ति को ऐसा कर देता है कि वह स्वयं से कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। कभी कभी थर्ड पार्टी के चलते भी इस तरह के रिश्ते बिगड़ जाते हैं, लेकिन यही अगर आप मिलकर के बात करते हैं तो 100% आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी चीजें बिगड़ी हुई हैं उनमें बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के 10 तारीख तक का जो समय आपके लिए बन रहा है, इन दिनों आप देखेंगे जो पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा दूरी बना चुका है, चाहे मानसिक रूप से हो या फिर किसी भी तरह से हो, जहां आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल में दूरी बनी हुई है, चंद्रमा की स्थिति भी कुछ ऐसी बन रही है कि मानसिक रूप से वह पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर के 10 तारीख तक बहुत ज्यादा परेशान भी रहेंगे। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, आपकी मैरिड लाइफ में पहले सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पति पत्नी के रिश्ते में किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन समय ने जो दिखाया आपको, कहीं ना कहीं बहुत कम समय में आप वैवाहिक जीवन में बहुत कुछ देख चुके हैं। आप चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ बिल्कुल एकदम ठीक हो जाए, तो 10 तारीख से पहले आप एक बार अपने पार्टनर से मिलकर के बात जरूर करना, क्योंकि यहाँ जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं आपकी, या तो छोटी सी गलती के कारण बिगड़ रहे होंगे या फिर कुछ गलत फहमी के चलते बिगड़ेंगे। क्योंकि यहाँ राहु और शनि का प्रभाव है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति आपस में बातचीत नहीं करते हैं और यही चीज कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को खा जाती है, क्योंकि एक दूसरे के मन में एक जो कहीं ना कहीं डाउट पल रहे हैं, जो भी कंफ्यूजन बने हुए हैं, यह जब तक क्लियर नहीं हो जाते हैं तब तक आपका रिश्ता ठीक नहीं होगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप एक बार बैठ कर के शांति से अपने पार्टनर से जरूर बात करें। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।